हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष श्रीवास्तव। मैं आज आपको एक नए टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है लोन। अब लोन के बारे में सब जानते हैं कि लोन होता क्या है। रिक्वायरमेंट रहती है, मगर उसे लें कैसे और उसको सही जगह, सही बैंक, सही कंपनी हमारी कौन है। मैं आपको बताता हूँ। लोन लोन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ रख कर, गिरवी रख कर बैंक से या फाइनेंस कंपनी से कोई अमाउंट लेते हैं। एक अनसिक्योर्ड होता है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल और आपकी बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आपका सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं, हर महीने बैंक में आप क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, कितना पैसा आपका सेव रहता है। कभी भी ये बोलते हैं कि हमारी, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि हमारी बैंकिंग तो बहुत अच्छी है, मगर उनके अकाउंट में उनको लगता है कि हम ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, कि हम हर रोज़ हम अकाउंट से इतने पैसे 1000, 2000, 20,000, 10,000 ऐसे करके रोज़ निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं। हाँ, इससे नहीं होता है। बैंक आपको हमेशा एक ही जगह पे चेक करती है कि आपके अकाउंट में प्रेजेंट टाइम में कितने पैसे हैं। और ये पैसे एक 5 की टेबल होती है। 5, 5, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख। इन तारीखों में आपके अकाउंट में कितना पैसा है बचा है, वो पूरे दिन भर का होना चाहिए, कि मान के चल, तब आपकी बैंकिंग एक अच्छी मानी जाएगी। अब ये नहीं कि आपने बैंक में पैसा डाल दिया, फिर निकाल दिया, और इन तारीखों में आपके 1 तारीख से लेके 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इन तारीखों में आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। आपके अकाउंट में दिन भर सेव होना चाहिए पैसा। 6 तारीख को आप निकाल लीजिए, वो चल जाएगा, मगर 5 तारीख को मत निकालिए। तभी आपकी बैंकिंग एक अच्छी आएगी। एक एवरेज बैंकिंग जो निकाली जाती है, एवीपी, एवरेज बैंकिंग, तभी बैंक आपको मतलब क्लियर कर पाती है कि हाँ, बंदे को हम फंडिंग कर सकते हैं कि नहीं, ये हमें ईएमआई पेड कर पाएगा या नहीं। अब क्या होता है सर, बैंकिंग, ये तो अपना बैंकिंग का हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में आपके क्या क्या है? होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, लोन अगेंस्ट टू प्रॉपर्टी। होम लोन में क्या क्या है? होम लोन में 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हाउस परचेस का, मकान खरीदने के लिए। दूसरा आपका आता है मकान बनवाने के लिए। तीसरा आता है P+C, मतलब प्लॉट परचेस प्लस कंस्ट्रक्शन, मतलब आपको ज़मीन खरीदने के लिए चाहिए और साथ में बनवाने के लिए। चौथा आता है आपका रेनोवेशन, जैसे आपका मकान बना हुआ है, फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है, बस अंदर की फिनिशिंग नहीं हुई है, या अंदर के कुछ थोड़े बहुत टाइल्स वाइल्स का काम नहीं हुआ है, तो आप उसको रेनोवेशन में डाल सकते हैं, मगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज आपको होम लोन का ही लगेगा। अब आता है आपका प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी लोन में क्या है? लोन अगेंस्ट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर्टी लोन का आपका प्रॉपर बोल दीजिए कि आपका मकान बना बनाया है, डबल स्टोरी मकान है, 1000 स्क्वायर फीट में आपका मकान बना है। अब आप क्या चाहते हैं कि आपके घर में शादी है, या फिर आपके घर में कोई अचानक से कोई काम आ गया, आपको उस चीज़ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिज़नेस खोलना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आप अपनी उस प्रॉपर्टी को रख कर, आप बैंक से एक लोन अमाउंट ले सकते हैं, अमाउंट। और बैंक भी आपको उतना ही अमाउंट देगी जो आपकी प्रॉपर्टी की देगी। आपकी लोन अगेंस्ट टू प्रॉपर्टी में क्या कैलकुलेशन होती है? आपकी वैल्यूएशन, मकान की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाएगी? जो प्रेजेंट रेट में आपका मकान का रेट चल रहा है, अब मान के चलिए आपके मकान की कीमत आती 40 लाख, बैंक आपको सिर्फ उसका 60% ही आपको प्रोवाइड कराएगी। अब 60% में 40 लाख का 60% कितना हुआ? 6 चौक 24, 24 लाख। 24 लाख तक मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको दिया जा सकता है। अब बैंक क्या करती है आपको ये 24 लाख में, अब आपके ऊपर डिपेंडेंसी ये आती है कि आप कितना कमाते हैं, आपकी महीने की अर्निंग कितनी है, जो आप उनको ईएमआई के तौर पे पेड कर पाओगे। मान के चलिए आपकी अर्निंग है सिर्फ 20,000, और आपकी वैल्यू आ रही है 24 लाख मकान की, जो लोन अमाउंट वो क्लियर कर सकते हैं, मगर आपकी अर्निंग सिर्फ 20,000 है, तो 20,000 में तो 50% पहले माइनस कर दिया जाएगा आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस पे, जिसमें आपका रहना, खाना, पीना सब कुछ इंक्लूडेड है। अब बचे आपके सिर्फ 10,000। अब 10,000 में आपकी कितनी, आप 10,000 में जो लो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड लोन अगेंस्ट टू प्रॉपर्टी में 15 साल होता है। 15 साल से ज़्यादा वो नहीं देंगे। अब 15 साल की जगह आपको 10 साल लेना है या 15 साल भी लेना है, मैक्सिमम 15 साल में भी वो कैलकुलेट करके देखते हैं
कि 15 साल में आपकी 10,000 ईएमआई पे हम कितना लोन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उस लोन अमाउंट को क्लियर किया जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगला